माय चैनल। माय नेम इज संजना एंड मैं यहाँ पे हूँ आपको साइंस टीच करने के लिए, वो भी बिल्कुल इजी वे के अंदर। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारे बायोलॉजी का फर्स्ट लेसन, और वो कौन सा है? लाइफ प्रोसेसेस। तो पहले ये जो लेसन था वो 6th लेसन हुआ करता था, लेकिन अभी 2023-24 सेशन के अंदर हमारा जो सिलेबस है वो क्या थोड़ा रिवाइज हो गया। उसके अकॉर्डिंग अभी जो हमारा लेसन है वो कौन सा? ये 5th लेसन है, ठीक है। और इस लेसन के भी बच्चों आपको पूरी जो सीरीज है वो मिलेगी स्टेप बाय स्टेप। इसके पूरे लेक्चर्स जो है वो आपको सिस्टमेटिक वे के अंदर मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। सो चैनल पे बने रहना। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, हमारा जो 5th लेसन है कौन सा? लाइफ प्रोसेसेस। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है? एज यूजुअल हमें सबसे पहले हमारे चैप्टर का क्या समझना है? नेम। कि भाई जो लेसन का नेम है उसको तो समझ लें कि वो है क्या। अगर हमने नेम को समझ लिया तभी तो हमें पता चलेगा ना कि चैप्टर के अंदर करना क्या है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं चैप्टर का नेम, कि भाई चैप्टर का नेम का मीनिंग क्या है, तभी तो हमें पता चलेगा ना कि इस लेसन के अंदर हमने स्टडी क्या करना है। तो बच्चों चैप्टर का नाम क्या है? लाइफ प्रोसेसेस। अब लाइफ का मतलब क्या होता है? लाइफ का मतलब है अभी हमारी जिंदगी, सबको पता है। प्रोसेसेस का मतलब क्या होता है? प्रोसेस का मतलब होता है कि जब भी कोई काम को एक सिस्टमेटिक वे के अंदर, एक डिसिप्लिन वे के अंदर, की स्टेप बाय स्टेप, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इस तरीके से जब किसी भी काम को किया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोसेस। दैट मीन्स फिर लाइफ प्रोसेसेस का मीनिंग क्या हुआ कि भाई हम लोगों को इस धरती पे जिंदा रहने के लिए, हमारी जिंदगी को चलाने के लिए, हमारी बॉडी को जो काम करने पड़ते हैं, जो प्रोसेसेस उसको एक डिसिप्लिन वे में करने पड़ते हैं, उन सारे काम को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। तो दैट मीन्स एक ही चीज सबसे मेन है, वो कौन सी है? कि भाई अगर हमें जिंदा रहना है ना, तो हमारी बॉडी को क्या है, कुछ सिस्टमेटिक काम जो है ना वो करने पड़ेंगे। वो उसके लिए मैंडेटरी है, वो उसको छोड़ नहीं सकते हैं। अगर वो काम बंद हो गए ना तो फिर समझ लेना कि बस सब कुछ बंद हो गया, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या बनी, मैंने लिखी हुई है। दी प्रोसेसेस विच आर परफॉर्म, जो कि परफॉर्म की जाते हैं किसके द्वारा? बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, मींस जो कि जिंदा है, जो जिंदा इंसान है, कोई भी किसी भी कैटेगरी का कोई भी चीज है जो कि जिंदा है, लिविंग बींग्स है, उन्हीं के द्वारा क्या होते हैं, जो ये प्रोसेसेस है वो क्या है? परफॉर्म किए जाते हैं। किसके लिए किए जाते हैं? टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन अर्थ। उनकी जो लाइफ है अर्थ के ऊपर मेंटेन करने के लिए जो प्रोसेसेस किए जाते हैं बच्चों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेसेस। बिल्कुल सिंपल। अभी मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया, वो कौन सा था? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इस चीज को हमने एक थोड़ा सा डिस्कस करना है। क्यों? क्योंकि हमारी एनसीईआरटी की बुक के अंदर थोड़ी एग्जांपल्स दी हुई है। तो जितनी भी एग्जांपल्स हमारी बुक के अंदर दी हुई है वो एक भी एग्जांपल हमें नहीं छोड़नी है, क्योंकि कई बार एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि हम लोग इग्नोर कर देते हैं ना। तो वो चीज हमें करनी बहुत जरूरी है, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो लाइफ प्रोसेसेस है वो क्या है? सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, मींस जो जिंदा है उन्हीं के अंदर होगा। ये टेबल चेयर या कोई भी चीज हो नॉन लिविंग है, उसके अंदर ये जो प्रोसेसेस है वो नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है These processes happens in the living beings only, means जो क्या है? अलाइव होते हैं, जिंदा होते हैं, उन्हीं के अंदर बच्चों क्या होते हैं? हमारे जो लाइफ प्रोसेसेस है ना वो क्या होते हैं। और एक यही चीज है, लाइफ प्रोसेसेस ही एक ऐसी चीज है जो कि लिविंग बींग्स एंड नॉन लिविंग बींग्स को क्या करती है? सेपरेट करती है, डिफर करती है एक दूसरे से। तभी तो पता चलता है कि कौन सी चीज क्या लिविंग है और कौन सी नॉन लिविंग है, ठीक है। अब आपको मैं एग्जाम्पल दूं, चेयर की एग्जाम्पल दूं, तो चेयर के अंदर क्या है? कोई भी जो लाइफ प्रोसेसेस है वो नहीं हो रहे हैं, तो वो क्या है? नॉन लिविंग है। अगर मैं आपको किसी एग्जांपल दूं, डॉग, ह्यूमन बीइंग्स, कैट, कुछ भी, तो उनके अंदर क्या सारे के सारे लाइफ प्रोसेसेस चलते रहते हैं, इसीलिए वो क्या है? लिविंग बीइंग्स है। तो दैट मींस जो लाइफ प्रोसेसेस है ना वो एक ऐसी चीज है जो क्या लिविंग एंड नॉन लिविंग्स को एक दूसरे से क्या करती है? बिल्कुल सेपरेट करती है। इतना क्लियर हुआ? अभी आगे चलते हैं। तो हमारी बुक के अंदर एग्जांपल्स दी हुई है दो तीन, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया लिविंग बीइंग्स, मींस जो अलाइव होते हैं। तो अभी कैसे पता चलता है कि भाई कोई चीज अलाइव है या नहीं है? अब इस चीज को भी तो पता चलना चाहिए ना हमें, कि कैसे पता चलेगा कि कोई चीज अलाइव है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? 2-3 एग्जांपल दी हुई है। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है ए रनिंग डॉग। एक सड़क के ऊपर क्या है? रोड के ऊपर एक कुत्ता दौड़ रहा है। दूसरा क्या है? एक काउ च्यूइंग कड, मीन्स क्या है? वो जुगाली कर रही है। आपको पता है ना, गाय है एक, वो क्या जुगाली कर रही है, उसने घास फूस कुछ खा लिया, अब वो क्या जुगाली कर रही है, अपना मुंह हिला रही है। तीसरी एग्जांपल ए मैन शाउटिंग लाउडली ऑन द स्ट्रीट। एक आदमी है वो क्या कर रहा है? सड़क के बीच में खड़ा होकर जोर जोर से चिल्ला रहा है। भाई मिल गई होगी उसको कोई खुशखबरी, तभी तो चिल्ला रहा है ना, लेकिन चिल्ला रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? ये तीनों एग्जांपल्स आपको मैंने बताई। तो अगर हमसे पूछे कि भाई ये तीनों एग्जांपल्स के अंदर आप बताओ कि ये जो डॉग है
ये जो काउ थी या फिर जो मैन जो चिल्ला रहा था, क्या ये अलाइव है, क्या ये जिंदा है? तो आप डेफिनेटली बोलोगे कि यस ये बिल्कुल जिंदा है। कैसे पता चला? क्योंकि उनके अंदर क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है, हिल रहे हैं ना वो। अब गाय क्या कर रही थी, जुगाली कर रही थी, अपने मुंह को हिला रही थी, मूवमेंट हो रही है, तो हमें पता चल गया कि भाई ये क्या है, अलाइव है, जिंदा है। ऐसे ही क्या है, कुत्ता है, दौड़ रहा है, तो हमें पता है कि उसमें भी मूवमेंट हो रही है, तो वो भी जिंदा है। इसी तरीके से मैन क्या चिल्ला रहा है, अपने मुंह को हिला रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है ना कुछ, तो वो भी क्या है, उसमें भी मूवमेंट हो रही है, दैट मींस वो भी क्या है, जिंदा है, अलाइव है। बट कई बार क्या होता है, अगर आपको एक एग्जांपल दे दी जाए, कौन सी है, ए मैन वाज अस्लीप, मींस एक आदमी था जो सो रहा था, आपने किसी को देखा, ठीक है, कहीं देखा आपने कि कोई सो रहा था, आपने उसको देखा, अगर आपसे बाद में कोई पूछे कि भाई बताओ वो जो आदमी था जिसको आपने सोते हुए देखा वो क्या था, जिंदा था या नहीं, तब भी आप बता दोगे कि वो क्या था, जिंदा था। कैसे पता चला? सोचो सोचो, कैसे पता चला? क्योंकि आपको पता है कि सोते टाइम वो क्या कर रहा है, सांस तो ले रहा है ना, ठीक है, तो उसकी चेस्ट क्या हिल रही है, ऊपर नीचे, क्योंकि वो ब्रीदिंग कर रहा है, ठीक है, तो ब्रीदिंग करने से मूवमेंट हो रही है, और उसी मूवमेंट से हमें पता चल गया कि वो जो मैन है वो भी क्या है, अलाइव है, जिंदा है, ठीक है। बट कई बार क्या होता है बच्चों, ये एग्जांपल्स जो मैंने आपके सामने लिखी, इसमें तो हमें पता चल रहा है कि मूवमेंट है, लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे चीजें भी होती है जो जिंदा है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, बट उनकी जो मूवमेंट है वो एज इट इज हमें क्या दिखाई नहीं देती। अगर मैं प्लांट्स के एग्जांपल लूं तो आपको पता है प्लांट्स है, अगर आप उसको एक टाइम में देख रहे हो, मैंने आपको बोल दिया कि आपके सामने एक प्लांट है, मैं आपको लेके गई रोड पे, मैंने कहा ये प्लांट आप बताओ ये जिंदा है कि नहीं। अब आपको ऐसा तो है नहीं कि वो सांस लेता हुआ दिखाई देगा, उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना, या फिर ऐसा तो है नहीं कि प्लांट वो जो लीव्स है वो आपको एकदम से निकलते हुए दिखाई देंगे, या स्टेम उसका बढ़ता हुआ ऐसे ग्रोथ एकदम से आपको दिखाई देगी, ऐसा तो नहीं होता। प्लांट में क्या होता है, ग्रोथ होती है लेकिन धीरे धीरे होती है, तो उस टाइम के अंदर, उस 10 मिनट के अंदर तो आपको वहां पे कोई भी मूवमेंट दिखाई नहीं दी ना, तो आप लोग कैसे बताओगे कि वो जो प्लांट है वो क्या लिविंग बीइंग के अंदर आता है? कैसे बताओगे? इस बेस पे बताओगे ना, क्योंकि आपको पता है कि वो क्या था, जब पहले हमने सीड लगाया तब सीड से क्या थोड़ा बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ, कितना बड़ा पेड़ बन गया, पूरा ट्री बन गया, तो आपको पता है कि ग्रोथ तो हुई है, मूवमेंट तो हो रही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एज इट इज मूवमेंट नहीं हो रही है ना, ग्रोथ हो रही है, यहाँ पे मूवमेंट नहीं हो रही है। तो दैट मीन्स बच्चों क्या है, जब भी हम लोग क्या देखते हैं कि कोई चीज अलाइव है या नहीं है, लिविंग बीइंग्स में आएगी या नहीं आएगी, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा वहां पे क्या हो, मूवमेंट हो। तो अब ये जो एग्जांपल्स थी इसमें तो क्या हो रही थी, मूवमेंट हो रही थी, बट इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी मूवमेंट हो रही थी, है ना। पर अगर मैंने आपको जो एग्जांपल दी, ट्री वाली जो एग्जांपल दी, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर तो कोई मूवमेंट नहीं हो रही है ना, क्या है, नो मूवमेंट, तो कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। तो मींस क्या है कि जरूरी नहीं होता कि जब मूवमेंट हमें दिखेगी वही चीजें क्या जिंदा है, कई बार मूवमेंट दिखाई नहीं देती है, लेकिन उनके अंदर वो सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं जो कि क्या है, उनको अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए क्या जरूरी है, ठीक है। तो इतनी चीज अब तक आपको क्लियर हुई कि लाइफ प्रोसेसेस होते क्या, और सारे के सारे जो लाइफ प्रोसेसेस है वो सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही होते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऐसा कुछ भी प्रोसेस नहीं होता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस चैप्टर के अंदर एक्चुअली हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। तो आपको एक थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देती हूँ कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला जो है हमारा कौन सा है, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मैंने लिखा है। अब न्यूट्रिशन में क्या है, ये सारी की सारी जो एग्जांपल्स है ना वो किसके एग्जांपल्स है, लाइफ प्रोसेसेस के एग्जांपल्स है। किसके है, ये सारे के सारे बच्चों क्या है, हमारे लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। अब लाइफ प्रोसेसेस क्यों है अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला मैंने लिखा है न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन होता क्या है, न्यूट्रिशन का मतलब क्या है कि जैसे हम हमारे एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहले तो हम लोग अपने आप को ही कंसीडर कर लेंगे, है ना, क्योंकि हम लोग तो सब कुछ कर रहे हैं, हम लोग इतना स्टडी कर रहे हैं तो अपने आप को तो पहले स्टडी करेंगे ना, ठीक है, तो जायज बात है ना ये। अब देखो न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन का मतलब क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं। अब खाना क्यों खाते हैं, अभी हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, है ना। एनर्जी के लिए ही हम सब कुछ, इतना काम हमारी बॉडी करती है, हम लोग करते हैं सारा दिन, कितना काम करते हैं हम लोग, है ना। और क्या है, हमारी बॉडी के अंदर भी क्या कितनी सारी चीजें चलती रहती है, सारे काम किसके लिए हो रहे हैं, एनर्जी के लिए ही हो रहे हैं। क्योंकि ये जो सारे के सारे जो लाइफ प्रोसेसेस है ना वो तभी होंगे जब हमारे पास क्या होगी, हमारी बॉडी को क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। अगर एनर्जी मिलेगी तो ही हमारी बॉडी क्या है, इतने प्रोसेसेस को कर सकती है, अदरवाइज हमारी बॉडी कोई भी काम नहीं करेगी, सिंपल। अब न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, न्यूट्रिशन का मतलब है कि हमारी बॉडी जब कैसे खाना खाती है, खाना खाने को कैसे इंटेक कर रही है, फूड को कैसे खाना खा रही है, और उस खाने को कैसे अपनी बॉडी के लिए यूज कर रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, कैसे हमने फूड को लिया और उसको कैसे यूटिलाइज किया, कैसे उसको यूज किया,
अपने डेवलपमेंट के लिए, अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए, अपनी बॉडी को चलाने के लिए, उसी को प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। ठीक है, तो अब आपको पता है कि खाना खाना हमारे लिए क्या कितना जरूरी है ना। तो ये क्या एक लाइफ प्रोसेस ही तो हुआ। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग खाना नहीं खाएंगे तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, और एनर्जी नहीं मिलेगी तो हमारी बॉडी के अंदर जो कोई भी काम है वो नहीं होगा, लाइफ प्रोसेसेस ही नहीं होंगे, और लाइफ प्रोसेसेस नहीं हो तो क्या हम लोग जिंदा रह पाएंगे? क्या हम लोग अपनी लाइफ को अर्थ के ऊपर मेंटेन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो इसीलिए न्यूट्रिशन क्या है, हमारा एक लाइफ प्रोसेस है। दूसरे एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन क्या है? अब रेस्पिरेशन को ना बहुत सारे बच्चे क्या ब्रीदिंग के अंदर मिक्स कर देते हैं, तो ये बच्चों दोनों डिफरेंट टर्म्स है। ब्रीदिंग अलग है और रेस्पिरेशन अलग है। ब्रीदिंग क्या होती है? ब्रीदिंग का मतलब क्या है? इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, सांस छोड़ देना है ना, सांस अंदर लेना, इनहेल, छोड़ देना, एक्सहेल। तो इनहेल एक्सहेल करना, ये वाली जो चीज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग। वो होती है ब्रीदिंग की, सांस लेना छोड़ना, दैट इज ब्रीदिंग। बट रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन क्या है? ब्रीदिंग से डिफरेंट है। ब्रीदिंग क्या है? रेस्पिरेशन का ही एक पार्ट है, बट रेस्पिरेशन ब्रीदिंग से क्या है, डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? रेस्पिरेशन क्या होती है? रेस्पिरेशन का मतलब है कि जब मैंने आपको न्यूट्रिशन में बताया, न्यूट्रिशन में क्या करना था, फूड को लेना था, उसको यूटिलाइज करना था। अब हमने भाई फूड तो खा लिया, अब फूड तो अपनी बॉडी के अंदर चला गया, उस फूड में से हमने एनर्जी कैसे निकाली? कौन सा ऐसा प्रोसेस हुआ जिसकी वजह से जो एनर्जी है वो हमने उस फूड में से क्या कर ली, एक्सट्रैक्ट कर ली, निकाल ली। उसी पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन क्या है? जब हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, इनहेल करते हैं, तो ऑक्सीजन को हम लोग बच्चों क्या लेके जाते हैं, अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं ना। तो उस ऑक्सीजन की हेल्प से क्या किया जाता है, हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा प्रोसेस होता है, वो ऑक्सीजन फूड के साथ मिलके कुछ ऐसा काम करती है कि उस फूड में से क्या निकल जाती है, जो एनर्जी है वो क्या है, बाहर निकल जाती है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। तो इतना क्लियर हुआ कि रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, फूड में से सारी एनर्जी को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, उस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस के थ्रू वो एनर्जी बाहर आई, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेस्पिरेशन। ठीक है, तीसरी चीज कौन सी है, ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट का नाम सुन के आपके माइंड में क्या आ रहा है, आपको बताया कार, बाइक, जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज होती हैं, तो हमारे पास तो क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम लोग तो भी कार पे चढ़ के, बाइक पे चढ़ के कहीं चले जाएंगे। हमारी बॉडी के अंदर थोड़ी ना ऐसे कोई व्हीकल्स लगे हुए हैं, ऐसे थोड़ी है कि ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह बॉडी में पहुंचाना है तो कोई वहां पे कार या बाइक ऐसी कोई सर्विस लगी हुई है, तो ऐसी कोई सर्विस नहीं है ना हमारी बॉडी के अंदर। तो वो ट्रांसपोर्टेशन हमारी बॉडी के अंदर कैसे हो रही है, हम लोग ऑक्सीजन को अंदर लेके जा रहे हैं, पूरे पार्ट्स तक कैसे जा रही है ऑक्सीजन, CO2 बाहर आ रही है, कैसे आ रही है, एक जगह से दूसरी जगह ये चीजें कैसे जा रही है, ब्लड जा रहा है, फूड जा रहा है, सारी चीजें हैं, कितनी चीजों की हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। तो वो कैसे हो रही है, वो सारी चीजें हमने किसमें स्टडी करना है, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। और ये भी क्या हमारी बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर हमारी बॉडी के अंदर मान लो जो फूड है वो क्या है, अगर फूड पाइप में रह गया, कहीं आगे गया ही नहीं, उसकी ट्रांसपोर्टेशन हुई नहीं, तो फिर कैसे एनर्जी एक्सट्रैक्ट करेंगे उसमें से, कितनी सारी चीजें है ना। ऐसे क्या ऑक्सीजन है वो पूरी बॉडी के अंदर जाती है, ब्लड के अंदर मिक्स होके, तो वो भी अगर नहीं जाएगी तो भी काम नहीं चलेगा। दैट मीन्स ये भी प्रोसेस क्या बहुत ही मैंडेटरी है, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ लाइफ प्रोसेस। ठीक है, अब फोर्थ कौन सी हमारी, एक्सक्रीशन। अब देखो ठूस ठूस के खा तो लिया, इतना खाना खा लिया, एनर्जी भी ले ली, ट्रांसपोर्टेशन भी कर दी, उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दी भी दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन अभी क्या है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब आप मान के चलो कि हम लोग घर पे क्या है, कोई पार्टी कर रहे हैं, हमने क्या करा भी जोमेटो से, स्विगी से कुछ ऑर्डर कर दिया, पिज्जा कुछ भी आया है ना, अपनी चीजें यूज की, बाद में क्या हो गया, जो भी वेस्ट मटेरियल बच गया वो हमने क्या करा, इकट्ठा करके डस्टबिन में डाल दिया ना, बाहर निकाल दिया ना अपने घर से। डस्टबिन भी बाद में क्या कर देंगे, खाली कर देंगे। दैट मीन्स वो वेस्ट चीज थी, हमने अपने घर से क्या कर दी, आउट कर दी। तो ऐसे तो हमारी बॉडी के अंदर भी होता है ना, ऐसे तो नहीं है कि बस खाई जाओ, ठूस लो अपनी बॉडी के अंदर, सारा कुछ अंदर ही रख लो, ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। तो वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, हमारी बॉडी में से जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको क्या बाहर निकाल देते हैं, किसी भी फॉर्म में वो हो सकता है, वो सॉलिड फॉर्म में भी होता है, वो लिक्विड की फॉर्म में भी होता है, इस तरीके से, है ना। तो वो आपको पता ही है, वो सारी चीजें क्या है, एक्सक्रीशन, तो वो हमारी बॉडी से आउट हो जाती है। तो ये चारों के चारों जो प्रोसेस है ना, वो हमारे क्या लाइफ प्रोसेसेस की ही एग्जांपल्स है, क्योंकि ये सारे प्रोसेसेस हमारी क्या है, लाइफ को चलाने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तभी हमारी बॉडी क्या काम करेगी। और अगर हमारी बॉडी काम करेगी तो ही तो हम लोग बाकी की काम करेंगे ना। अगर हमारी बॉडी ने काम करना बंद कर दिया तो बाकी की चीजों तो आप भाई भूल ही जाओ कि कुछ करने को है हमारे पास।
ठीक है। तो ये थी सारी चीजें, इतना आपको क्लियर हो गया कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं, और मैंने बताया कि लाइफ प्रोसेसेस लिविंग बींग्स के अंदर ही होते हैं। उसके बाद ये चारों के चारों जो प्रोसेस है मैंने बताया कि किसके एग्जांपल्स हैं, लाइफ प्रोसेसेस की। अब इस लेसन के अंदर हमने करना क्या है, ये जो चारों एग्जांपल्स मैंने आपके सामने लिखी है ना, इनको क्या करना, वन बाय वन डिस्कस करना है, ठीक है। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन को, उसके बाद रेस्पिरेशन को पूरा डिटेल में, फिर ट्रांसपोर्टेशन को, और फिर हमारी एक्सक्रीशन को। तो वन बाय वन पूरे टॉपिक्स को हमने क्या करना, डिस्कस करना, और यही है हमारा इस लेसन के अंदर जो कंप्लीट लेसन है वो इसी के बारे में है, लाइफ प्रोसेसेस। तो ये 4 टॉपिक्स इंक्लूड है। तो चलो शुरू करते हैं पहले टॉपिक के साथ, दैट इज न्यूट्रिशन। तो पहला जो लाइफ प्रोसेस है हमारा वो कौन सा है, न्यूट्रिशन। तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब न्यूट्रिशन मैंने अभी आपको बताया कि क्या होता है न्यूट्रिशन, कि वो वाला प्रोसेस कि कैसे हम लोग क्या फूड को ऑब्टेन कर रहे हैं और साथ में उसको कैसे यूज कर रहे हैं। ऑब्टेन करना एंड यूज करना दोनों को मिला के जो पूरा प्रोसेस होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या बनी, द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूटिलाइजेस फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ये चीज आपने जरूर ध्यान में रखनी है कि अकेला सिर्फ फूड लेना ही न्यूट्रिशन नहीं है, फूड लेना एंड उसको यूज करना, कैसे हम लोग उसको लेंगे और कैसे यूज करेंगे, ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। तो इतना समझ में आया, सब लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। उसके बाद क्या है हमारे पास, देखो हमने बात की अभी हमने क्या बोला कि कैसे फूड को क्या ऑब्टेन करते हैं एंड यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। अब पहली बात तो क्या, अगर यूटिलाइज तो तब करेंगे ना जब हमें फूड क्या मिलेगा, जब हम लोग खाना लेंगे। तो पहली चीज तो ये हमारे माइंड में आती है कि जो फूड है उसको लेने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, कैसे हम लोग फूड को ऑब्टेन करते हैं, ऑब्टेन कर रहे हैं, वो खुद बना रहे हैं किसी और से ले रहा है, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने क्या करा है, न्यूट्रिशन के 2 मोड्स बना लिए हैं। और वो कौन कौन से हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सबसे पहले डिस्कस करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो इस तरीके के न्यूट्रिशन में क्या होता है, अब यहाँ पे वर्ड आ रहा है ऑटो। ऑटो का मतलब क्या होता है, आपने वर्ड सुना है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक मींस क्या होता है, अपने आप काम करने वाली चीजें, मींस अपने आप, है ना। तो यहाँ पे भी क्या है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, इसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अपना जो फूड है, अपना जो खाना है, वो क्या करते हैं, खुद प्रिपेयर करते हैं, अपने आप प्रिपेयर करते हैं। तो इस तरीके के न्यूट्रिशन को, जिसके अंदर क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दैट मीन्स ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होगा, जो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपना खाना खुद प्रिपेयर करता है, और करता कैसे है, किसकी हेल्प से करता है, फ्रॉम दी इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से बच्चों ये क्या करते हैं, जो खाना है वो ना वो प्रिपेयर करते हैं। और वो कौन से होते हैं, जैसे कि हमारे पास क्या CO2, वाटर और कई तरीके के मिनरल्स भी होते हैं। और ये सारा काम किसकी प्रेजेंस में होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट्स जो है ना वो करते हैं। तो इसको अभी पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसके अंदर जो सबसे मेन एग्जाम्पल है हमारे, वो कौन सी है, फर्स्ट वन तो है हमारे कौन से हैं, प्लांट्स। तो प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। अभी यहाँ पे बात आई है प्लांट्स की, तो कई बच्चों के माइंड में ये भी आएगा कि भाई हम लोग भी तो अपना खाना खुद ही बनाते हैं, तो क्या हम लोग भी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, क्या हम लोग भी इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो आंसर है नो, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो हम लोग क्या है, हम लोग खाना बनाते नहीं है, हम लोग क्या करते हैं, अपना खाना पकाते हैं। तो खाना बनाने के अंदर और खाना पकाने के अंदर क्या है, डिफरेंस है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रोटी बना रहे हैं, तो किससे बना रहे हैं, आटे से बना रहे हैं। आटा तो हमने गूंथ लिया, वो काम तो हमने कर लिया, लेकिन आटा जो है वो आया कहाँ से, गेहूं से। और गेहूं कहाँ से बनी है, वो किसने दी हमें, प्लांट्स ने। तो दैट मीन्स गेहूं को एक्चुअली में कौन बना रहा है, प्लांट्स बना रहे हैं। इसी तरीके से क्या है हमारे पास कोई और एग्जांपल, हम लोग क्या करें, सब्जी बना रहे हैं, वेजिटेबल्स, जितने भी मसाले हैं, जितनी भी सब्जियां, सारी की सारी हमें कहाँ से मिल रहे हैं, प्लांट्स से तो मिल रहे हैं। दैट मीन्स हम लोग क्या है, जो ह्यूमंस है वो क्या है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन नहीं करते हैं। हम लोग अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं, इतने सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है हम लोग। प्लांट्स है हमारे, प्लांट्स क्या है, किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं रहते, भैया अपना काम खुद करते हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, अच्छे बच्चे हैं ना इसलिए। तो प्लांट्स क्या है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं, और वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। तो उन ऑर्गेनिजम्स को जो ये प्रोसेस कर रहे हैं उनको हम लोग बोलेंगे ऑटोट्रॉफ्स, और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो प्लांट्स क्या होते हैं, हमारे ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ये अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। एक और भी एग्जांपल है, वो कौन से, ब्लू एंड ग्रीन एल्गी। तो ये भी क्या है, अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, लेकिन हमारे 10th के सिलेबस के अंदर हम लोग इसको इतना डिस्कस नहीं करने वाले हैं। हमने ज्यादा इसको डिटेल में स्टडी करना है, प्लांट्स के बारे में स्टडी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमने देखा कि प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। अब प्लांट्स जो जिस
मेथड के थ्रू या जिस प्रोसेस के थ्रू अपना जो खाना वो खुद प्रिपेयर करते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो लिख लेते हैं पहले, फिर उसको डिस्कस करेंगे। तो प्लांट्स के अंदर क्या है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, इतना तो पता चल गया कि ये अपना खाना खुद बनाएंगे, और उस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, जो प्लांट्स है ना वो क्या अपना खाना खुद बनाते हैं। तो वो अभी हम लोग क्या डिटेल में स्टडी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे अभी। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं, हमने देखा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या देखा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा क्या है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो कि हमारी क्या न्यूट्रिशन की सेकंड टाइप है। तो हमने देखा कि या तो अपना कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है, या फिर क्या करेगा, वो किसी और से ले लेगा, दूसरों से तो लेगा ना। तो यहाँ पे क्या है, वो वाले ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना क्या खुद नहीं बनाते हैं, अपने फूड के लिए क्या है, अपने सर्वाइवल के लिए जो उनको फूड चाहिए वो क्या वो किसी दूसरे से लेते हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इन दिस ऑर्गेनिजम्स डिपेंड्स अपॉन अनदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड टू सर्वाइव। अपने तो इसके अंदर क्या है, जो ऑर्गेनिजम्स है वो अपने सर्वाइवल के लिए उनको जो फूड चाहिए उसके लिए वो क्या है, दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं, और उसी को हम लोग बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो इसके अंदर क्या है, कोई भी एग्जांपल आप लिख सकते हो इन दोनों के अलावा। तो प्लांट्स एंड ब्लू एंड ग्रीन एल्गी के अलावा बच्चों आपके माइंड में जितनी भी एग्जांपल्स आती है लिविंग बीइंग्स की, जो आपका मन करता है ना आप लिख दो, डॉग, कैट, एलिफेंट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कोई भी, हम लोग खुद भी हैं, एनिमल्स, बर्ड्स, कोई भी। तो जो भी एग्जांपल आपके माइंड में आ रहा है लिख दो, मैंने कुछ लिखे हुए हैं, एनिमल्स, डॉग, कैट, ह्यूमंस एक्सेट्रा। तो जितनी भी एग्जांपल्स है इसके अंदर, तो अनलिमिटेड एग्जांपल्स आप जितनी मर्जी लिख सकते हो। इसके अंदर हमें जो मेन याद करने वो कौन से है, प्लांट्स एंड ब्लू एंड ग्रीन एल्गी, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे कौन से हैं, प्लांट्स। तो ये तो हो गया हमारे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के टाइप्स। अब हम लोग क्या डिस्कस करते हैं कि फोटोसिंथेसिस, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारे लिए प्लांट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्लांट्स क्या है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, और उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, जिस प्रोसेस से ये करते हैं वो कौन सा, हमारा फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के बारे में पूरा डिटेल में स्टडी करते हैं कि ये क्या होता है, कैसे होता है, क्या इसके स्टेप्स है, एवरीथिंग। ओके।